केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें हमने हाइलोफॉर्म रिएक्शन तक का रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि कोई अल्डिहाइड है या फिर कोई कीटोन है जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो अल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। जब अल्डिहाइड से रिएक्शन होता है तब वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनता है अल्डोल, और जब कीटोन से रिएक्शन होता है तो वहां पे बनता है कीटोल। इसलिए इसको हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन और कीटोल कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होता है अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप से अगर कोई कार्बन अटैच होता है, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अगर अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो, जैसे मान लो यहाँ पे कम से कम एक हाइड्रोजन हो, तो इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कोई भी अल्डिहाइड हो या कोई भी कीटोन हो जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अगर हमारे पास कोई कीटोन हो तो कीटोन में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और इसके इधर अगर कोई कार्बन है तो ये जो कार्बन होते हैं ये होते हैं अल्फा कार्बन, ये भी होगा अल्फा कार्बन। और अगर इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन क्या है, अटैच है, तो इस हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन अटैच है तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो कोई भी अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो सब के सब क्या देते हैं, वो देते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। क्या देते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स हैं जो अल्डिहाइड और कीटोन के मिक्सचर्स हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं और अल्फा कार्बन। तो अगर मैं पहले वाले एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करूं तो पता चलता है कि इस वाले कंपाउंड में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है उसके जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 0 हैं। तो इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन्स भी क्या होंगे, 0 होंगे। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, और ये यहाँ पे इसके पास क्या है, अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितना है, 1 है, और उस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम्स क्या है, अटैच्ड हैं। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स कितने होंगे, 3 होंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये हो गया फंक्शनल, सॉरी, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन है, और ये भी कार्बन क्या है, अल्फा। और दोनों पे 3 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वो कितने हैं, 2, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है, ये पीएच मतलब बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, CHO अटैच है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस ये वाला कार्बन जो है ये है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन तो एक है, बट यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी क्या है, मेंटेन है। तो यहाँ पे अल्फा एच की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो अल्फा कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है, बट अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0 है। फिर नेक्स्ट में ये फंक्शन ग्रुप हो गया, ये हो गया अल्फा कार्बन, तो इस पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अल्फा कार्बन यहाँ पे कितना हो गया, 1, और हाइड्रोजन कितना है, 1। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन कितना है, 1 है, लेकिन उस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0 है। फिर नेक्स्ट में ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है, और अल्फा कार्बन कितने हैं, 2 है। फिर इस वाले में देखिए तो ये फंक्शन ग्रुप है, ये है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन इसमें कितना है, 1 है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0 है।
इस कंपाउंड को देखिए तो यहाँ पे आपको अल्फा कार्बन्स आपको 2 मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा, लेकिन इस पे कोई भी हाइड्रोजन्स नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन्स कितने होंगे? 0 होंगे। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन्स कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे जो है अल्फा कार्बन कितना है? 1 है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 है। इसमें अल्फा कार्बन 2 है और अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। यहाँ पे अल्फा कार्बन 2 है और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 हैं। फिर ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन और यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन क्या है? प्रेजेंट है। तो अल्फा कार्बन यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए। और अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते हैं वो देते हैं कैनेजारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होता है वो देते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। क्या देते हैं वो? अल्डोल कंडेंसेशन। और जब ये रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कली। कोई अल्कली या एक्वस बेस के प्रेजेंस में होता है, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो अल्कलीज हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या आता है? एक्वस NaOH होता है, फिर एक्वस KOH होता है, या फिर क्या होता है? एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, या फिर हमारे पास क्या आता है? एक्वस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये जो बेसिस हैं या अल्कलीज हैं ये क्या करते हैं? ये अल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो आइए देखते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन में एक्चुअली क्या होता है। तो क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, Na2CO3 हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और इस रिएक्शन में क्या होता है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन अल्डिहाइड और कीटोन, मतलब चाहे वो अल्डिहाइड हो, चाहे वो अल्डिहाइड हो या फिर क्या हो? कीटोन हो, इनके दो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? यूज होते हैं, जिनके पास क्या होना चाहिए? दे शुड कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। दोनों का क्या जाता है? एडिशन हो जाता है, और ये एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जिसके बाद रिएक्शन के बाद यहाँ पे बनता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जब हम लोग इसका जनरल रिएक्शन देखेंगे या प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझेगा कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स क्या होते हैं। और इन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को जब हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? अनसैचुरेटेड या तो अल्डिहाइड मिलेगा या फिर हमें क्या मिलेगा? कीटोन्स मिलेगा। और इसी रिएक्शंस का नाम होता है अल्डोल कंडेंसेशन। आइए देखते हैं जनरल रिएक्शंस ऑफ एन अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इस रिएक्शंस में क्या होता है कि यहाँ पे एक कार्बन आयन बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे बनता है कार्बन आयन। और कार्बन आयन कैसे बनता है? मान लीजिए कि मेरे पास एक अल्डिहाइड है HCH, उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, जैसे ये हो गया CHO, फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 और ये 3। ये तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन है इनको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसी में से एक अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो ये बनाता है H+, और साथ में कार्बन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बे एनायन। तो
कार्बन आयन जो बनता है वो कौन से अल्डिहाइड का बनेगा या कौन से कीटोन का, तो जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जिसमें क्या होंगे, मोर नंबर ऑफ कार्बन होंगे, वो बनाते हैं कार्बे अनायंस। क्या बनाते हैं, कार्बे अनायन। और इसी कार्बन आयन के फॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है, ये रिएक्शन होता है। तो क्या होता है, ये जो कार्बोनाइल बॉन्ड होता है ये ऐसे ब्रेक करता है, तो ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आया हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बे एनायन। अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है, और जो कार्बन आयन होता है वो किससे, कार्बन से कंबाइन करके एक प्रोडक्ट देते हैं, जिस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर हमने रिएक्टेंट अल्डिहाइड लिया है तो हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स, और अगर हमने रिएक्टेंट कीटोन लिया होगा तो हमें मिलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर इसके नाम को हम लोग देखें तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब ये जो होगा नंबर 1 कार्बन हो जाएगा, तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3। तो नंबर 3 पे OH जुड़ा है जिसको हम लोग बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी, और पूरे कंपाउंड में 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। तो नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और अगर हम लोग अल्फा बीटा के टर्म में देखें तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। और इस बीटा पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो ये हमने अल्डिहाइड लिया हुआ रिएक्टेंट, तो इसकी वजह से इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और इसका IUPAC नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब इस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से H और यहाँ से OH क्या होता है, आपस में वाटर बनाकर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और इनके बीच में एक ऐसे डबल बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, और हमें मिल जाता है एक अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो कंपाउंड लिखा है यहाँ पे है CHO है, क्या है, CHO। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, ये नंबर 1 कार्बन हो गया, ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3 कार्बन, ये नंबर 4। तो 1 पे अल है और 2 पे ईन है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट हो गया। 2 पे क्या है, ईन है, और 1 पे क्या है, अल है। और जब हम लोग इसको कंबाइन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटू इनल, और इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोटोनल डिहाइड। क्या पूछ बोलते हैं इसको, क्रोटोनल डिहाइड। अब इस रिएक्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एक टाइप का क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो कीटोन का यील्ड होता है वो बहुत पुअर होता है, जबकि अल्डिहाइड का जो यील्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या होता है कि जो कीटोन्स होते हैं उसमें होते हैं बल्की ग्रुप, क्या होते हैं, बल्की ग्रुप होते हैं, और जो अल्डिहाइड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें होते हैं स्मॉल ग्रुप। तो बल्की ग्रुप होने की वजह से इस कंपाउंड में हम लोग फील करते हैं हिंड्रेंस। हिंड्रेंस की वजह से एडिशन रिएक्शंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होता है, बहुत स्लो होता है, और पुअर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। जबकि अल्डिहाइड के केस में ये रिएक्शन क्या होता है, फास्ट रेट से होता है और ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ना मैकेनिज्म में हमने आपको समझाया, ठीक है, ऊपर इनका मैकेनिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे पहले क्या बनता है, एक हमारे पास एक अल्डिहाइड होगा जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, यूज्ड होते हैं, और प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है।
तो सबसे पहले क्या होता है कि जो अल्डिहाइड होते हैं उसमें से एक अल्डिहाइड में से हाइड्रोजन क्या होता है निकलता है, और ये हाइड्रोजन क्या करता है OH माइनस जो हम लोग डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट KOH क्या करते हैं यूज करते हैं, उससे रिएक्ट करके क्या मिलता है वाटर बना के इसमें से निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें से H निकला इस कार्बन के ऊपर क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है, ये बन जाता है कार्बे अनायन बन जाता है। तो ये जो कार्बन आयन होता है इसमें ये बॉन्ड इधर क्या करता है ब्रेक करता है, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा क्या पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर क्या होता है आ जाता है, तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होता है कि जो बेस होता है वो क्या करता है अल्फा H को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और कार्बन आयन का क्या करता है फॉर्मेशन कराता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास दूसरा एल्डिहाइड होता है उसमें का जो ओ बॉन्ड होता है ये क्या करता है इसे ब्रेक करता है, तो यहाँ पे बनता है नेगेटिव, यहाँ पे बनता है क्या पॉजिटिव, तो इस वाले पॉजिटिव पर क्या करता है कार्बे अनायन क्या करता है अटैक करके ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं वाटर ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर का जो एक बॉन्ड H वाला बॉन्ड क्या करता है ये ब्रेक करता है, तो O पे आता है नेगेटिव चार्ज, और ये जो H होता है इस O से जाके कंबाइन करके हमें क्या करता है एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्डोल बोलते हैं। और ये जो अल्डोल होता है एक कायरल कंपाउंड होता है। मतलब क्या हो गया कि इस कार्बन पे अगर आप देखो तो चार डिफरेंट ग्रुप्स क्या हैं अटैच हैं, तो किसी भी कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कायरल कार्बन। तो एक अल्डोल का फॉर्मेशन होता है जो कायरल इन नेचर होता है। फिर जैसे हम लोग इसको क्या करते हैं हीट करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है हमें एक अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है E1CB के थ्रू रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन का जो लास्ट स्टेप है वो क्या है E1CB रिएक्शन के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है एलिमिनेट होता है टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या चाहिए एक वीक बेस की जरूरत पड़ती है, और एक वीक बेस क्या हो सकते हैं डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट KOH सोडियम कार्बोनेट या बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। नाउ वी हैव टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपको पहले एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ कि ये जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सिंपली देखिए, मान लीजिए आप दो एल्डिहाइड्स ले रहे हैं, जैसे मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया R ले लिया और CH ले लिया और क्या ले लिया डबल बॉन्ड O ले लिया। फिर जो दूसरा एल्डिहाइड है उसमें से दो हाइड्रोजन को आप क्या करिए निकाल लीजिए, और यहाँ पे बचेगा क्या चीज CH, और क्या बचेगा CHO बचेगा। तो यहाँ से इनके बीच में से आप क्या करिए वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दीजिए, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH और CHO। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके आंसर्स आप निकाल सकते हो। और ये ट्रिक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी क्या करेगा हेल्प करेगा। आइए हम कुछ देखते हैं ऐसे एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक अल्डिहाइड है CH3CHO जिसका नाम क्या है एसिटल डिहाइड है। एक दूसरा भी हमने क्या लिया है एसिटल डिहाइड हो गया। यहाँ पे दोनों अल्डिहाइड्स क्या है सेम टू सेम है। तो इस टाइप के जो कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन, और इसको हमने हीट किया है किसकी प्रेजेंस में डाइल्यूट NaOH। तो मैंने भी समझाया कि यहाँ से O निकाल दीजिए, यहाँ से H2 निकाल दीजिए, वाटर निकल जाएगा, और दोनों एल्डिहाइड्स आपस में क्या होंगे ज्वाइन करके आपको एक कंपाउंड का फॉर्मेशन देगा। ठीक है, ऐसे सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या लिया है एक कीटोन लिया हुआ है और एक दूसरा कीटोन लिया है, तो ये दोनों कीटोन सेम है। तो यहाँ से क्या निकाल दिया हमने O, और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया H2 निकाल दिया। तो हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलेगा
जो कि क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड कीटोन है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया, और यहाँ पे भी हमने जो कीटोन्स लिए दोनों सेम टू सेम लिया, ये है सिंपल कीटोन कंडेंसेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमारे पास यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया है, इसके दो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं, तो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनता है, बट प्रोडक्ट एक्चुअली कैसे बनता है, अगर मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं, ये दो हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या करते हैं, प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसी तरह से क्या होगा, रिएक्शंस क्या होता है, कंप्लीट होता है, और यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में जब हम दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स या दो डिफरेंट कीटोन्स या एक अल्डिहाइड और एक कीटोन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। और जो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होते हैं, इसमें चार प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं सेल्फ और सेल्फ का, एक बनता है क्रॉस का, और एक बनता है बाई स्टीरियो। किसके बनता है, बाई स्टीरियो के जरिए टोटल चार प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि इन दिस रिएक्शंस टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स और कीटोन और बोथ आर इन्वॉल्व, चाहे दोनों अल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, या एक अल्डिहाइड या एक कीटोन हो सकता है, बट जो भी आप अल्डिहाइड यूज करेंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, जो कीटोन यूज करेंगे वो डिफरेंट होना चाहिए। लेस रिएक्टिव कंपाउंड गिव्स कार्बोनाइड। तो लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें बल्कि ग्रुप होते हैं, उस वो लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक कंपाउंड है HCHO और एक कंपाउंड है RCHO और एक कंपाउंड है RCO और R, तो इसमें जो सबसे रिएक्टिव होगा वो होगा HCHO, फिर RCHO, फिर RCOCH3। तो अगर मैं इन दोनों को अगर लिया तो इसमें ये बनाएगा कार्बे आयनान का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जो कीटोन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन किससे, अल्डिहाइड से। और ये जो है ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, ये कैनिजारो रिएक्शन क्या करता है, देता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पे एक अल्डिहाइड लिया है, कौन सा अल्डिहाइड है, ये है इथेनॉल, और हमने यहाँ पे एक कीटोन लिया है जो कि लेस रिएक्टिव होगा, और इसी से क्या बनने वाला है, इसी से बनेगा कार्बे अनायन। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बे अनायन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस होता है, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या मिलता है, एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है, जो कि क्या है, एक अनसैचुरेटेड कीटोन होता है। क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड कीटोन होता है। चलिए यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या होता है। करें कि द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज गिवन बाय, मतलब कौन से ऐसे रिएक्टेंट है जो अल्डोल कंडेंसेशन देंगे। यहाँ पे क्या है, एक एसिटोफेनॉन है, एक है बेंजल डिहाइड है, एक है बेंजोफेनॉन है, और एक है ट्राई क्लोरो एसिटल डिहाइड है। तो इसमें से जो बेंजिल डिहाइड होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसके पास कोई भी अल्फा एच नहीं होता, तो ये कभी भी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। जो बेंजोफेनॉन होता है इसमें भी कोई भी अल्फा एच नहीं होता, तो ये भी रिएक्शंस नहीं देगा, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। और जो एसिटोफेनॉन होता है, ठीक है ना, तो एसिटोफेनॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या होता है, CH3 होता है। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास तीन अल्फा एच होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, एसिटोफेनॉन। नेक्स्ट रिएक्शन है
aldol condensation will not takes place in एसिटल्डिहाइड। इसमें अल्फा एच है, कितने हैं, 3 है, तो ये aldol कंडेंसेशन देगा। इसमें देखें तो अल्फा एच टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो ये भी क्या करेगा, देगा। इसमें देखिए ये अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2, तो ये भी रिएक्शन देगा। इस वाले में अल्फा कार्बन कितना है, 0 है, तो अल्फा एच भी कितना होगा, 0 होगा, तो ये जो कंपाउंड है ये aldol कंडेंसेशन नहीं देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये aldol कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, तो हमने कंप्लीटली आपको समझाने की कोशिश किया है कि aldol कंडेंसेशन रिएक्शंस कैसे होता है, कौन से रिएजेंट हैं, रिएक्टेंट हैं या अल्डिहाइड या कीटोन है जो aldol कंडेंसेशन देंगे और कौन है जो aldol कंडेंसेशन नहीं देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग Atlas Chemistry।